आपके स्कूल में बहुत सारे, आपको ध्यान होगा, 288 चौकीदारों का मसला आया था। उसके बाद बीच में ये भी था कि एमसीडी जो है अलग से तकरीबन 4000 जो नए कर्मचारी भर्ती करने वाली है, क्योंकि वहाँ पर चौकीदारों की कमी है, सफाई कर्मचारियों की कमी है। तो ये दो अलग अलग विषय है जिस पर मैं आपसे जवाब चाहती हूँ कि चौकीदारों को पक्का करने को लेकर आप लोगों ने अपनी तरफ से दावे किए थे कि हम करेंगे। बहुत सारे डेथ केस थे, कुछ कोर्ट चले गए थे, उन सब मैटर को रिजॉल्व करने की बात हुई थी। तो वो बात हुए काफी टाइम हो गया, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? दूसरी बात कि आप लोग जो कहे थे नए लोग आएंगे ताकि जो पुराने लोगों के ऊपर ज्यादा काम का बोझ जो पड़ जाता है उनको थोड़ी राहत मिलेगी, तो उस पर क्या किया आपने? देखो, जो नई भर्ती की बात है तो स्कूलों में कमी है, मैं मानता हूँ। तो कुछ व्यवस्था हम टेम्परेरी, तब तक कोई नया नीतिगत निर्णय नहीं हो जाता, करेंगे। लेकिन स्कूलों के सफाई कर्मी या चौकीदार तो कोई व्यवस्था प्रिंसिपल्स को पावर देंगे कि स्कूल का काम रुके ना। फाइनेंशियल उनको कुछ एड मिलेगी ताकि वो स्कूलों में अपना अरेंजमेंट कर सके, सफाई कर्मचारी का पार्ट टाइम, और ऐसे चौकीदार का वो कर पाएंगे। मतलब खुद ही बुलाएंगे, खुद ही सफाई करवाएंगे और उनको मतलब प्रिंसिपल्स को उसके एवज में कुछ फंड देगी। एमसीडी फंड देगी, वो पेमेंट प्रिंसिपल अपने जितनी उपयोगिता होगी उतना वो कर लेंगे। तो वो जो आप लोगों ने कहा था कि 4000 लोगों को रखेंगे, वो फिर ठंडे बस्ते में चला गया? ठंडे बस्ते में कुछ नहीं गया, उस पॉलिसी में कुछ समय लगेगा कि किस प्रकार से किस तरह हम भर्ती कर पाएंगे, आउटसोर्स करेंगे या सरकारी लेवल पे करेंगे, उसमें अभी फैसला हुआ नहीं है, नीतिगत निर्णय है ये। और ऐसा हम करेंगे क्योंकि हमें भी दिल्ली सरकार से, क्योंकि फाइनेंशियल तो वहीं से मिलता है सब, तो उनसे भी सलाह करके, चर्चा करके, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके, और स्कूलों की जो व्यवहारिक समस्या है तब तक हम अपना इंतजाम कर रहे हैं कि स्कूलों में बच्चों की सफाई हो जाए और चौकीदार भी रात को हमें मिले। चौकीदारों की जो समस्या है वो जैसा कहते हैं कि उनके टाइम का कुछ वो नहीं है, उनसे काफी टाइम, मतलब 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, लेकिन वो बताते हैं कि उनको कई बार ऐसा होता है कि छुट्टी नहीं मिलती है, अगले दिन छुट्टी भी होती है, वो भी उनको करना पड़ता है। तो जहां 8 घंटे की ड्यूटी है वहां 18 घंटे उनसे ड्यूटी ली जा रही है। और दूसरा, चौकीदारों की संख्या भी बताई जाती है कि कम है। दूसरा, जो लीव पर जो लीव सब्स्टिट्यूट के तौर पे जो सफाई कर्मचारी काम करते हैं, उनको पहले 15-15 दिन में उनको ब्रेक दे के फिर लगाया जाता था, तब जब वो रेगुलर काम कर रहे हैं वहां पे। तो उनकी भी डिमांड थी कि जब हम रेगुलर काम कर रहे हैं तो हमारा जो ये ब्रेक है ये हटे, तो 1 महीना का उनको फिर एक्सटेंशन दिया। मेरा सवाल ये है कि इतने सारी समस्याएं हैं चौकीदारों को लेकर, इतने दिन से सवाल मैं भी कर रही हूँ मास्टर जी, कहीं तो उनको राहत मिले किसी जगह पे। चाहे वो 288 चौकीदार है, पक्के होने की बात वो नहीं हुए, चौकीदार कहते हैं घंटों घंटों हमसे काम लिया जाता है, उनको भी कोई राहत नहीं मिली। फिर लीव सब्स्टिट्यूट वाली बात में भी कुछ नहीं हुआ। फिर उनको रखने के लिए अलग से भी आप लोगों ने कहा था कि कुछ राहत मिले तो अलग से कर्मचारी रखेंगे, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो कुछ ऐसा आप लोग अपनी तरफ से सोचे हैं कि इस बार कुछ करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट में जो 288 लोग हैं, कुछ लोग हाई कोर्ट गए हुए हैं, तो जब हाई कोर्ट मैटर चला जाता है तो अधिकारियों को लगता है कि हाई कोर्ट से ही फैसला होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि मानवीय आधार पर काफी वर्षों से वो काम कर रहे हैं, तो उनकी बात सुनी जाए, और वो हम प्रयास भी कर रहे हैं। नहीं तो अगर देखिए इतने बार वो मिलने आते हैं, तो जो कोर्ट गया है वो कोर्ट से अपना अगर केस वापस लेगा तब भी तो नहीं होगा ना, तब भी तो उनको वैसे परेशानी होगी। नहीं, तब तो देखो ये संख्या भी ज्यादा नहीं है 288 की, बहुत कम लोग हैं। और मुझे लगता है कि जो अभी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव भी होना है हमारा जी, जब हम सारा सेटअप हो जाएगा तो बैठेंगे, अधिकारी को बुलाएंगे, और जैसे होता है ना कि हम गाइडलाइन देंगे कैसे काम होना है, अधिकारी अपनी समस्या बताएंगे तो उसका कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे, ये पक्का है। बिल्कुल मास्टर जी, क्योंकि मामला यहीं अटकता है। आप लोगों के बयान जो आते हैं उसमें सब लोग ये कहते हैं कि नीयत
है करना है, ऐसा लगता है बयानों से, लेकिन हर बात जो है अधिकारियों पर आकर रुक जाती है। जैसे कि अभी आपने कहा कि हम अधिकारियों की भी समस्या सुनेंगे। अब एक बात बताइए, वो पक्के होंगे, अधिकारी की जेब से तो सैलरी जाएगी नहीं, वो तो सरकार देगी, तो जब हो सकता है तो उसको क्यों रोका गया है? देखिए, इसमें ना कई टेक्निकल इशू है। मैं तो स्कूलों में टीचर रहा हूँ, वही प्रिंसिपल इसीलिए भी तो मैं रहा आपसे हूँ। बात करती हूँ। तो कुछ समस्याएं हैं, कुछ अलग अलग टाइप की बैच हैं। कोई कभी लगा है, कोई कभी लगा है, एनोमली जिसको हम बोलते हैं ना, जी जी। उसकी वजह से कई बार दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है ना कि अब वो समय शायद जल्दी आने वाला है कि हम इनकी समस्याओं को, जो स्कूल की समस्याएं हैं, उनको हल कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जैसे ये हमारा चुनाव हो जाएंगे, एजुकेशन कमेटी का भी दोबारा होना है, स्टैंडिंग का भी होना है, तो उसके बाद जो ये गंभीर विषय जो डिले हो रहे हैं या लेट हो रहे हैं, या जिनका अधिकार जिनको मिलना चाहिए था, न्याय होना चाहिए, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में उन्होंने भी कहा था कि जितनी समस्याएं हैं तो उनको सॉर्ट आउट करें, और हम आने वाले समय में इनको सबको सॉर्ट आउट करेंगे। एक आखिरी सवाल, क्योंकि अब आप एक बड़े सीट पर बैठे हैं, आप स्थायी समिति में भी नेता सदन के तौर पर, और नेता सदन की भूमिका बड़ी अहम होती है और बहुत दमदार भूमिका होती है, तो क्या हम ये देखेंगे कि कोई ऐसा प्रपोजल लाएंगे उन चौकीदारों के लिए स्टैंडिंग कमेटी से जो पास हो, फिर आगे हाउस में बढ़े? देखिए, जो भी आएगा ना, अब खाली पास करने के लिए नहीं आएगा, इम्प्लीमेंट करें, ऐसा हम प्रयास करेंगे। सुन रहे हैं कर्मचारी? हाँ, कोई नहीं, मैं तो फिर वही बात होगी, नियत दिखती है बयानों में तो हामी है, लेकिन अधिकारी के पास जाके रुक जाती है बात। इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी के कथन और करनी में अंतर नहीं होता है। जब हमें 2.5 वर्ष हमारी सरकार नहीं थी, उसके बाद भी हमने 1400 से ज्यादा कर्मचारी जो स्वीपर हैं उनको पक्का किया कि नहीं किया? पहले क्यों नहीं हुए? हमने उनको पक्का किया। अब 2,500 और कर्मचारी, 288 पे बात करते हैं अभी तो हम। हाँ, नहीं, सफाई कर्मचारियों को पक्का करेंगे, 288 को भी करेंगे। वो 1-2 दिन पहले मुझे मिले थे, लेकिन वो मेरे कमरे में नहीं आए, रास्ते में चलते चलते मिल जाते हैं वो। तो हम तो वहां भी सुन लेते हैं उनकी कि हमारा क्या हुआ। मैंने कहा कोर्ट मैटर है, कोर्ट में विड्रा, उन्होंने कहा हम कर लेंगे, तुम अधिकारी से बात कर उसको निपटाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी।